अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नई उम्मीद और नए दिन के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल से ना एक अजीब सा एहसास हो रहा था, खालीपन का। दोपहर के वक्त ज़्यादातर, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ना एक रूटीन सा बन गया था। फातिया का तैयारी में लग जाते थे, इफ्तारी का तैयारी होता था, नमाज के वक्त होता था, बच्चों का खाना बनता था। एक जैसे ना वो टाइम लिमिट रहता है ना, और टारगेट आपको पूरा करना रहता है, तो अफरा तफरी हुआ करता था और बहुत अच्छा रौनक लगा हुआ रहता था। लेकिन कल से वो बंद हो गया है। आपके साथ भी होता होगा, जब आप अचानक से कुछ काम बंद कर देते हैं या फिर किसी से अलग हो जाते हैं, तो वो एक गैप महसूस होता है ना। ये है दोपहर के वक्त और डेली एपिसोड चल रहा था दोनों का, लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं हो रहा था। एक झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और एक ऊपर बैठा हुआ, तो उसको घेरने के लिए कि तू आ, तुझे मैं दिखाता हूँ। खैर, दोनों को तो हम अलग किए और अंदर लेके आए। खाने का वक्त हो रहा था, चावल गर्म था, इसलिए मैं फटाफट अपना काम कर ली। कुछ प्लेट्स था वो समेट ली और वहाँ पे क्लीनिंग भी कर ली। पहले तो कर चुकी थी मैं, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो कर ली। फिर उसके बाद इन लोग से बात करने लगी, करके फिर खाना दी। पता है, इन लोग से बात करना भी एक तरह का से डिस्ट्रेस होते हैं। आप जो पेट ओनर्स हैं ना, वो मेरे बात से रिलेट करते होंगे कि आप चाहे कितने भी अकेले हो, कितने भी लो फील करते हो, कुछ भी होता हो आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में या आपके दिल में कुछ भी होता हो, लेकिन इन लोग के साथ बात करने के बाद, इन लोग के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा आप रिलीफ फील करते हो माशाल्लाह। चले हम बाराती को खाना खिलाने। चलो 1 2 3, चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, चलो चलो आपू ना, चलो चलो। उसकी अब इन लोगों को खाना देने के बाद भोला को खाना दिए। भोला को देने के बाद फिर डॉल और टुन्नू को दिए। जो उन लोग किचन में खाती है, वो बाहर नहीं खाती है, क्योंकि इन लोग तीनों, दोनों माँ बेटी को खाने नहीं देते हैं। तो ये तीनों को देकर फिर मेरा लिए था मसला कि हम खुद के लिए क्या बनाएं, क्योंकि शाम का दावत था। तो मैंने जो बचा कुचा कुछ लेफ़्ट ओवर्स सब्जी था, जैसे बैगन, गोभी, उसी का एक सूखी सी सब्ज़ी बना ली। सब्जी के साथ मैंने कुछ नहीं बनाया। डोसा का बैटर रखा हुआ था पिछले हफ्ते का, जो हम नहीं बनाए थे क्योंकि रोज़ा चल रहा था। पर ये जब मैं निकाली ना, इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा फर्मेंट हो गया। तो क्या कि मैं उसमें चिंग्स का जो नूडल्स आते हैं ना, चिंग्स नूडल्स, उसका मसाले बहुत अच्छा होता है पैकेट में, वो मैं डाल के मैं उसको अच्छी तरीके से मैं बीट की। क्योंकि पानी नहीं मिलाई उस वक्त, अच्छी तरीके से उसको बीट की, उसको मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद मैंने पानी मिलाया, तो अच्छा सा उसमें से एक खुशबू आ रहा था। वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल था ना, जो फर्मेंट ज़्यादा हो जाता है, वो चला गया था। बस और क्या, तवा गरम चढ़ा दिया और वहाँ पे कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया, और जो बेसिक जो प्याज फ्राई किया, बैगन गोभी डाल दिया, बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी नमक मिर्ची वो डाल दिया। थोड़ा सा कुटी हुई ज़ीरा भुना हुआ था वो भी मिक्स कर दिए, नमक डाल दिए, टमाटर और थोड़ा ज़्यादा करके मिर्ची डाले, क्योंकि मैं लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं खाती हूँ, हरी मिर्च खाती है, तो हरी मिर्च डालती है। और डोसा मेरा देखिए कितना प्यारा सा बन रहा था। पहले मैं 1 स्पून दी, उसके बाद थोड़ा सा हाफ़ दी, क्योंकि उसको मैं सोच रही थी कि शायद वो टूट जाए, लेकिन मेरे से डोसा सही से नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा पहले ट्राई की, हल्के हल्के उसको बड़े किए, और देखिए यहाँ पे मैं पलट दी थी, तो माशाल्लाह अच्छा बना था। यही करके मैं 3-4 डोसा बना ली, और सबसे जो मैं लास्ट में बनाई थी ना, वो सबसे बड़ा बनाई थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि वो मेरे से ना टूटे, और नहीं टूटा था, अच्छा खासा बड़ा बना था। और पेपर डोसा जैसे बनता है ना पतला सा, वैसे ही बनाने की कोशिश की थी, और थोड़ा सा हाई फ्लेम रखी थी कि वो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाए, तो अच्छा हुआ था माशाल्लाह। मैं खाई थी मज़े से।
देख रहे हैं आप, दरवाजे पे कोई बैठा हुआ है चुपके से। ये आज क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है तो मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन बाद में मुझे पता चला। मैं बताती हूँ वहाँ पे क्यों बैठा हुआ था। वैसे ही कोनू आके मेरा बैठ जाता है चेयर पे, भले वो कुछ नहीं करता, बच्चा मेरा चुपचाप बैठे रहता है या सो जाता है, बैठे बैठे सो जाता है, या उसको कुछ खाने को दे देती है तो खाता रहता है, और नहीं तो वहीं में बैठ के सो जाता है जब तक मैं किचन में रहती हूँ, खाना बनाने रहती हूँ या कुछ भी करती रहती हूँ। लेकिन ये बाबू आज यहाँ पे हेरा फेरी करा था। क्या इसका दिमाग में चल रहा था मुझे नहीं पता उस वक्त। बाद में मुझे जाके पता चला क्यों वहाँ पे बैठा हुआ था और उसका दिमाग में क्या चल रहा था। मैं दिखाती हूँ कौन था खिड़की पे, ठहरिए। ये देखिए, ये जो मैंने बताया है ना कि पेपर डोसा के जैसे मैं बनाई थी, लास्ट वाला सबसे बड़ा ही बनाई थी मैं, अच्छा बना था। ये खिड़की में देखिए कौन है, ये मोमो बैठा हुआ था। बाहर कब निकल गया मुझे पता नहीं। उसी को देखने के लिए वो वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको भी वहाँ से दौड़ लगाना था। वो जैसा वहाँ से जंप लगा, जितने सारे मेरे बर्तन थे, मोमो तो अंदर आ गया, ये मोमो को पकड़ के पीटने लगा, मारने लगा कि क्यों तू बाहर गया। और उसको देख के वो जंप लगाया बाहर जाने के लिए, तो मैं उसको भगाई, सारे बर्तन मेरे गिर गए। यही होता है मेरे साथ, क्या बोलेंगे, बच्चे हैं ना। करीब 3 साढ़े 3 बजे ये टेबल वापस गया जिस कंपनी से मैं ली थी। मैं आपको पहले ही बताई थी मैं शिफ्टिंग करती रहती हूँ, इसलिए कोशिश मेरा ये रहता है कम से कम फर्नीचर रखूँ जो मेरे अपने हैं, बाकी मैं रेंट में यूज़ करती हूँ। इसका पहिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्वालिटी अच्छा नहीं दिया था इस बार, तो ये सेकंड टाइम रिप्लेस हो गया था। वो बड़ा वाला दे गया था और ये टूटा हुआ लेके गया था। ये देखिए मेरा खाना रेडी हो गया और ये वाला नया रिप्लेसमेंट करके गया। करीब 4:30-5 बजे बच्चे सब सो रहे थे, धूप में सेक रहे थे, बालकनी में सब सो रहे थे, तो हम निकल गए थे थोड़ा देर के लिए जीपी मार्केट। काफ़ी धूप था उस वक्त यहाँ पे बेंगलोर में ना, करीब 5:30 असर के बाद भी धूप रहता है और माशाल्लाह अच्छा भी लग रहा था। शाम को फातिया है, इसका फल लेने जाना। जी, एक नया शॉप नज़र आया ड्राई फ्रूट्स का, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी यहाँ से लेने के लिए। वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं था मार्केट में, हालांकि 5:30 का वक्त हो रहा था। ऐसे आम दिनों में आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा। खैर मंडे था और वो मुहर्रम का भी दिन चल रहा था, इसलिए ज़्यादा शायद भीड़ नहीं था वो। तो मैं अपने पुराने शॉप में गई थी कुछ देखने के लिए कि अगर कुछ डेली वेयर के लिए कुछ मिल जाए, तो वैसे नहीं था, सभी पुराने आइटम रखे हुए थे, तो मैं वहाँ से कुछ नहीं ली, निकल आई। आने के वक्त मुझे नुमान मिल गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लहसुन देता है और बहुत बड़े कली का लहसुन दिया मुझे, 200 रुपये किलो। बेंगलोर की एक बात की खासियत है कि यहाँ पे घर हो, शॉप हो, कोई भी नई चीज़ बन रही हो, तो वहाँ पे माशाल्लाह का बोर्ड लग जाता है। ये आपको बुरी नज़र से बचाता है और कुछ भी बरकत बहुत ज़्यादा लेके आता है। तो यहाँ पे भोला बैठा हुआ था। पहले तो मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैं बुरखा में थी। जैसे मुझे अच्छा तरीके से देखा तो नीचे आ गया फटाफट और इसको भी खाना दी, और जो अंदर बैठे हुए थे मेरे सारे पराती, उन लोग को भी मैं खाना दी। माशाल्लाह ये आया फातिया का खाना, लाल चाह, ये मीठा और ये खाना। आज फातिया था मुहर्रम का तीजा का, बड़े पीर का निशान पे आज पूरा लंगर बटा। ये वाला वीडियो अजमेर का है। कुछ साल पहले मुहर्रम में गए थे और ये अशूरा का दिन का ताज़िया जब निकलता है सुबह के 3-3:30 बजे, तो रूह को सुकून मिलता है जब कसीदे पढ़ते या हुसैन कहकर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक हम सब की इबादत और दुआएं कबूल करे। आपसे हम हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए अनमोल है। किशमिश फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुश रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।